मुंह से बोला हुआ भ्रष्टाचार नहीं, आज भ्रष्टाचार दिखाएंगे। एक बार कैमरा उठाओ आप, 2 मिनट का टाइम लगेगा। ये है वो भ्रष्टाचार ना, नहीं तो ये सिंडिकेट है, माफिया है, ये भू माफिया है। आप उन व्यक्ति के खिलाफ थे, आज आप उनके समर्थन में खड़े हैं। कल आप उस पुलिस चौकी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे, हम आज भी भारतीय जनता पार्टी। तो जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर पुलिस चौकी थी, वर्तमान पार्षद सड़कों पे पिटता है ना, तो वो भी सिक्योरिटी के पॉइंट से बड़ा दुखद विषय है, और वो भी वर्तमान मेयर के द्वारा। आज की तारीख में अगर वो उसमें दोषी हैं तो पर्चा वापस करा लेते हैं। और बताओ आप, मेरी सरकार ने अनुमति दी, तभी मेयर भी हमारा है। गौरव गोयल जी का उसमें पूर्णतः रूप से सहयोग रहा, विधायक जी का भी पूर्णतः रूप से। मेयर आपके हैं, निर्दलीय भेजा था जनता ने चुन के, और आपने अपने मेयर का क्या हाल कर दिया। आप प्रत्याशी के नाम पे वोट नहीं मांगे। आप प्रत्याशी अगर इस लायक होता तो प्रत्याशी के नाम पे वोट मांगते। आयुष्मान योजना एक समय माननीय न्यायालय में चल रहा है, मैं कह रहा हूँ वहां पे पुलिस चौकी थी या नहीं थी। जब इन्होंने पूछा आप क्या जवाब देते? हमने तो कहा थी। हम तो मूल रूप आप से यही रहे हुए। कहाँ गई? देखिए उसका कहाँ गई? स्थानांतरण हुआ या जो कहाँ भी गई? उस पे हुआ है, कहाँ गई? इतना लेकिन किसानों को वो नहीं अच्छा लगा। अल्टीमेटली एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि भाई किसान, उन्हें इस बात का एहसास हुआ, बिल्कुल सही बात, और उन्हें इस उन्होंने बात पूरे का देश एहसास से- हुआ। आपके पार्टी के विधायक ने आकर के क्या इस बात को बोला कि मेरे से गलती हुई? आप मुझे इतना बताइए बस। अच्छा ये बताओ, विधायक ने कांग्रेस में रहते ज्यादा विकास किया रुड़की का, भाजपा में आके किया? भाजपा में विकास किया, कांग्रेस में विकास नहीं किया विधायक जी ने? कांग्रेस में तो हम वो थे, क्या थे? विकास नहीं था। हैं? कांग्रेस की सरकार की तो नीति ही गलत थी। आप तब उसके खिलाफ थे, अब अच्छे इंसान है ना वो। देखिए बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत बात नहीं, पार्टी की बात चल रही है। एडीबी की हमने उस यहाँ वक्त पे योजना चलाई। एडीपी से याद आ गया एक और हमने यहाँ पे सड़कें आने को बनवाई। आज सुबह ही सड़क धंस गई और लोगों के नए मकान जिन्होंने 20-20 लाख रुपए लगाए, वो भ्रष्टाचार। इस भ्रष्ट आदमी के कार्यकाल में मेयर आपका है, विधायक आपका है 90 लाख की लाइटें, ट्रैफिक लाइटें। भारतीय जनता पार्टी का मैं भ्रष्टाचार आपको वो है। तो कह रहा हूँ, हमने लाइटें लगवाई, लेकिन कांग्रेस के मेयर ने उसे चलने नहीं दी। उसके बाद आपका मेयर है, चल रही है, अब आपका मेयर योजना है, आ रही है ना। रुड़की विधानसभा को लेकर सबसे बड़ी होने वाली है बहस। इस बहस में आप जानेंगे कि आखिर कौन बनने वाला है रुड़की का विधायक, और बनेगा भी तो किन मुद्दों को लेकर के। क्या जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा है भी, या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही गाहे बजाहे आपके पास आते हैं, आपके दरवाजे पर आते हैं और आपसे वोट की अपील कर देते हैं। इस विषय को लेकर के हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं तनुज राठी जी, जो कि कांग्रेस में नहीं है, टीम यशपाल राणा इस समय इन्होंने ज्वाइन की है। पूरी हिस्ट्री बाद में बताऊंगा, बीच बीच में जब जैसे चर्चाएं होती रहेंगी उन सब विषयों को लेकर के आता रहूंगा। वरुण त्यागी जी हैं कांग्रेस पार्टी से, इनके बारे में भी बाद में बताऊंगा, कब कौन कहां से कब पार्टी छोड़कर कहां चला जाता है, इसके विषय में तो खैर आप लोग अनुभवी हैं। अभिषेक चंद्रा जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, और साथ में अमन गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी। दो इधर भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी, एक टीम यशपाल राणा। अब देखना ये होगा कि आखिर दोनों लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा, इस सभी चारों लोगों से, कि आखिर क्यों और कैसे आपका प्रत्याशी मजबूत है। अमन गोयल जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपसे कि आखिर ये जो चुनाव है आपका, वो किन मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं? अखिलेश जी, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को नमस्कार और आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी पूरे देश में बिल्कुल ईमानदारी से और प्रत्येक व्यक्ति जो कि अंतिम छोर तक है, उस तक हमें सारी सुविधाओं को पहुंचाना है। हम डीबीटी के माध्यम से हर चीज़ को वहाँ तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो शौचालय तक है, चाहे मकान बना रहे हैं गरीबों का, और उसमें हम किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव, किसी जाति का कोई। मेन मुद्दा क्या है, आर्थिक स्तर पे व्यक्ति को हमें मजबूत करना है। जब हमारी नीचे से ऊपर की तरफ उठेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम जाति पाति किसी चीज़ का चुनाव नहीं लड़ रहे, हम सर्व समाज का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उस पर वोट मांगने का काम करेंगे इस विधानसभा में, रुड़की विधानसभा में आकर के। तनुज राठी जी, आप टीम यशपाल राणा को आपने ज्वाइन कर लिया है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, तो अभी आप के जो प्रत्याशी हैं वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं
न्यूज़ वाला का धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे डिबेट के लिए बुलाया। मेरे बड़े भाई अभिषेक चंद्रा जी, अमन गोयल जी, वरुण त्यागी जी हमारे बीच में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि रुड़की का जो चुनाव है, जो रुड़की का जनप्रतिनिधि हो, वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा किसी की अगर सरकार आती है या जो हमारा जनप्रतिनिधि होता है, तो सबसे ज़्यादा पहले ये देखा जाता है कि उसकी पुलिस प्रशासन में कैसी पकड़ है, उसकी थाने में कैसी पकड़ है, पुलिस विभाग में। क्योंकि 90% जो कार्य हमें पड़ते हैं ना, पुलिस विभाग के पड़ते हैं। कारण क्या है कि देखिए, आपके पास हेलमेट नहीं है, आप गलत हो ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे भी नहीं है। ऐसा आदमी होना चाहिए हमारे पास कि अगर कोई मजबूरी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप, जैसे इन्होंने बताया कि हम इन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं, आपका प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा हमारा रहा है? प्रत्याशी तो एक खुला चैलेंज, वो डिबेट के लिए रोज कर रहे हैं। आज भी मैं उनके साथ में था पूरे दिन, अभी वहां से आ रहा हूँ। अनाज मंडी में लड्डू से तोला गया है। वो सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं विधायक प्रदीप बत्रा को कि आपका 15 साल का कार्यकाल और मेरा 5 साल का कार्यकाल, अगर एक व्यक्ति भी ये आरोप लगा दे कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, किसी से पैसे लिए हैं, तो मैं अपना पर्चा वापस ले लूंगा। तो पूर्ण रूप से जो यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वो ईमानदारी का लड़ा जा रहा है। ईमानदारी वर्सेस भ्रष्टाचार। तनुज राठी जी बता रहे हैं आपको कि ईमानदार वर्सेस भ्रष्टाचार की लड़ाई है। अभिषेक चंद्रा से जानना चाहूंगा कि चूंकि भारतीय जनता, सबका अपना अपना मत होता है, तो आप बताएंगे कि आखिर आप किन विषयों को लेकर के जा रहे हैं, आप जनता के बीच किस विषय को लेकर के आप वोट मांगने जा रहे हैं? धन्यवाद अखिलेश जी। न्यूज़ वाला नेटवर्क की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और हम लोगों का बस एक ही नारा है कि भ्रष्टाचार हम लोग काफ़ी हद तक ख़त्म करते जा रहे हैं। लगातार हम उसमें प्रयासरत हैं, लेकिन पूर्णतः रूप से भी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके लिए अभी काफ़ी प्रयास करना, और ज़ीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, काफ़ी प्रयास करना अभी और भी बाकी है। और जहाँ तक मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, तो विकास और सिर्फ विकास हमारा मुद्दा है। अनेकों योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई हैं, वो हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचा सकें और सुचारू रूप से पहुंचा सकें। मुझे ध्यान है, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने एक बात कही थी कि अगर करोड़ों अरबों रुपए ऊपर से चलते हैं तो मात्र 1 रुपया गरीब आदमी तक पहुंचता है। लेकिन आज की सरकार, आज का देश, आज का भारत ऐसा नहीं है। आज अगर 6,000 रुपये पे माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबाते हैं, तो सम्मान निधि पूरी की पूरी 6,000 के रूप में ही किसान के अकाउंट में जा रही है। मतलब ये कि आपका ईमानदारी, आपका भी ये कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए आप भी लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार तो मुक्ति हम धीरे धीरे कराते जा रहे हैं। धीरे अभी भ्रष्टाचार से मुक्ति आपकी पार्टी नहीं दिला पाई है पूरी। तो भाई साहब देखिए, अभी इसलिए नहीं दिलाई जा सकती क्योंकि 70 साल बनाम 10 साल नहीं होता। मतलब एकदम से भ्रष्टाचार है, पुराना चला आ रहा है, जड़ों में पार्टी चल रही है और भ्रष्टाचार अभी है। कहने जो मूलभूत से नियुक्तियां हुई हैं, जो गलतियां लोग करे आते थे, उनके अंदर अब भी कहीं आस है कि हम इसे करेंगे आगे भी। बिल्कुल दोबारा से सरकारें आएंगी, कांग्रेस सरकार आएगी। और नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो आप लेकर के जा रहे हैं, और साथ में भ्रष्टाचार खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो कि अभी आधी खत्म हुई, आधी शायद बची होगी। जितना परसेंटेज पे बाद में बात करूंगा, तो एक अलग विषय है, लेकिन परसेंटेज मैं बाद में बात करूंगा। बिल्कुल बाद में बात करूंगा। जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी की योजना, नरेंद्र मोदी नहीं, इसमें धामी जी की भी योजनाएं हैं, धामी जी अनेक योजनाएं हैं। चलिए, नरेंद्र मोदी जी की और धामी जी की योजना को लेकर के कांग्रेस बीजेपी के लोग आपके पास आएंगे, उस पर आप वोट करेंगे नहीं करेंगे, डिबेट आप सुनिए पूरी तरीके से। वरुण त्यागी जी क्या कहेंगे आप? सर, पहले तो मैं कहूँगा कि पहले आप सभी के दर्शकों का आपका धन्यवाद। सर, प्रथम तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश स्तर का चुनाव है। पहले विधायक बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी का इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। डीबीटी के माध्यम से जो पैसा आ रहा है वो केंद्र सरकार की योजना है। हम केंद्र सरकार चुनने नहीं जा रहे हैं, हम राज्य सरकार को चुनने जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो चुनाव है प्योर रूप से रुड़की के स्थानीय मुद्दों पर है और स्थानीय लोगों का चुनाव है। तो हम रुड़की से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार ये खत्म करना चाहते हैं वो रुड़की से भी हो, हमारी भी ऐसी आशा है। हम रुड़की से भ्रष्टाचार को खत्म करने की प्रयास है हमारा। जो हमारे प्रत्याशी का नारा है कि सिर्फ एक भ्रष्टाचार मुक्त रुड़की, हमें रुड़की से भ्रष्टाचार को खत्म करना है पूर्ण रूप से, और यही हमारा नारा है और यही स्थानीय लोगों का है। और उसके बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप सड़कों पे अगर जाएंगे, मैं भी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूं तो मैं जानता हूं। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति कांग्रेस में, कोई आप होता है। जैसे विधायक जी पहले कांग्रेस में थे, आज भाजपा में है। मैं भाजपा में था, मैं आज कांग्रेस में हूँ।
ठीक है, वो एक कई बार विचारधारा की हो गई, कई बार कुछ अपने कुछ चीजें मतलब होती हैं। एक बार विचारधारा विधायक जी की बदली, एक बार आपकी बदल गई। विधायक जी की मेरी विचारधारा नहीं बदली, मैं उसी विचारधारा पे आज भी काम कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त। क्योंकि आप, पहली बात मैं अध्यक्ष जी से भी कहना चाहूंगा, भाई साहब से, बड़े भाई हैं मेरे, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक शब्द लिखा था अपने ना, जो अपनी वो लिखी थी कि भाई अगर पार्टी ने प्रत्याशी गलत दे दिया हो ना, तो उस प्रत्याशी को हराकर पार्टी को ये बताना जरूरी है कि आपने गलत प्रत्याशी दे दिया, ये आपका पब्लिक का नुकसान करेगा। देश हित की बात करने वाली पार्टी बताते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं बहुत दिन उसमें काम किया, ठीक है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी भी के भी जो लोग हैं वो भी इस प्रत्याशी को हराने के लिए काम करेंगे, पहली बात। दूसरा रहा मुद्दा, ये कैसे कि भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय जी, नहीं ये नहीं, दीनदयाल उपाध्याय जी जो वर्कर है, ये भाई साहब नेता हैं। अभिषेक चंद्रा जी रुड़की में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, गोयल जी नेता हैं पार्टी के, वर्कर नहीं है वो। उन्होंने वर्करों के लिए कही थी, नेता तो प्रदीप बत्रा जी है ना, जिन्हें हटाना है भ्रष्टाचार मुक्त। यहाँ पर आप ये देखो, आए दिन मैं शायद अभिषेक चंद्रा जी भी हों मेरे मंडल में, शायद उस समय मंडल अध्यक्ष तो नहीं थे, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था, ये भी थे, वो कांग्रेस में थे। और ये आपके सामने बिल्डिंग है, इसके बाहर हम धरने पे बैठे थे। भाई अध्यक्ष जी उस समय शायद यहाँ पे रुड़की में थे, नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे पुलिस चौकी थी, यहाँ पे पुलिस चौकी थी, मैं पूरी बात कर लूं अपनी थोड़ी सी। यहाँ पुलिस चौकी थी, सरकारी जमीन थी, उस सरकारी जमीन को वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में है उन्होंने कब्जाया, ठीक है। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया। तो आज ये भ्रष्टाचार मुक्त नारा रुड़की से कैसे दे सकते हैं? कहे तो मैं 15 चीजें ऑन पेपर और प्रत्यक्ष रूप का आपको दिखाने का काम करूंगा। चलिए, अभी प्रत्यक्ष रूप से दिखने दिखाने का काम तो हम करते रहेंगे, लेकिन आप भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी भ्रष्टाचार की बात कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप भी पुलिस चौकी हटाने के लिए आप भी बैठे थे। ऐसा था भाई साहब अखिलेश जी, मैं बताता हूँ। देखिए उस टाइम वो कांग्रेस में थे, कई प्रकरण ऐसे हुए जो इनके उस दौरान के कांग्रेस के प्रकरण हैं, जिसका स्पष्टीकरण भी वो ही देंगे। और वो प्रकरण चला गया कांग्रेस में जब वो थे तो कौन थे? कौन व्यक्ति का नाम बताएंगे आप? प्रदीप बत्रा जी की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब एक समय ऐसा था कि जब वो कांग्रेस में थे और आप बीजेपी में थे। हम तो शुरू से भाजपा में ही हैं। जी जी। तो आप उनके अगेंस्ट थे? हाँ बिल्कुल, हम कांग्रेस के जो नीतियां हैं उसके तो खिलाफ शुरू से ही हैं भाई साहब। तो व्यक्ति के खिलाफ नहीं होते आप? लेकिन नहीं, व्यक्ति के खिलाफ नहीं होते आप। लेकिन जो प्रकरण इन्होंने बताया वो प्रकरण आज भी माननीय न्यायालय में है और उसका संज्ञान न्यायालय ले रहा है। तो मुझे लगता है जो भी प्रकरण, अगर कोई हम किसी पे भी आरोप लगाते हैं, आरोप आपकी पार्टी ने लगाया था ना, आरोप लगाना हमारा अधिकार है। आप भी इन्वॉल्व थे? आरोप लगाना हमारा अधिकार है। मैं आरोप नहीं लगा रहा। पहली बात भैया, बात ये है, आप बड़े भाई हैं, यहाँ पर पुलिस चौकी थी या नहीं थी? मैं वही कह रहा हूँ, नहीं वहां पे चौकी नहीं वो प्रकरण हुआ, न्यायालय में होगा, वो प्रकरण हुआ, मर्डर भी कर देता था, वो भी बेल पे बाहर आ जाता है, 50-50 साल उसका मुकदमा चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्डर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां चौकी नहीं थी, चौकी थी। और कितने हमारे और आपके पैदा होने से शायद पहले से वहां पे चौकी थी हमारे, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पैदा होने से पहले जब हम रुड़की में आए तो वो चौकी यहाँ पर थी, उस पर हमने धरना दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। तो वो भ्रष्ट है, रुड़की से इस भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। वरुण जी, आपने भी एक बात कही कि न्यायालय में जब कोई मामला है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मर्डर नहीं हुआ, परंतु ये भी नहीं तय हुआ कि मर्डर उस व्यक्ति ने किया है। प्रथम बात नहीं कोई बात नहीं, ये बिल्डिंग बत्रा जी की नहीं है, तनुज भाई ने बात, ये बत्रा जी की नहीं है। तनुज भाई, मैं इसका अगर अभी देखो ना, एक सेकंड, अगर ये बिल्डिंग बत्रा जी की नहीं है तो मैं आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देके, ठीक है, मैं आपको जांच रिपोर्ट कहें तो जांच रिपोर्ट वगैरह मैं मंगा देता हूं, या तो आप मेरे साथ आ जाना या मैं आपके साथ आ जाता हूं। तनुज भाई ने व्यक्तिगत बात करी कि भाई एक आम जनता को जनप्रतिनिधि से, अभी आपने जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब नहीं, दिया, अभी आपने नहीं, ये इन्होंने एक सवाल किया, इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात की, आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? मैं इनके साथ रहूंगा अगर ये बिल्डिंग में उनका, भाई उनके खिलाफ आपने और हमने धरना क्यों दिया? अखबार की कटिंग हमने धरना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया ना। या तो अगर भारतीय जनता पार्टी जब गलत थी, आज उन्होंने आज प्रत्याशी गलत चुना है, क्या कहेंगे? मतलब ये भारतीय जनता अध्यक्ष जी ने जवाब दे दिया है। नहीं, जवाब कहाँ दिया? अब सवाल ये, हमने सवाल ये है कि भारतीय वो, अभी मैं तनुज भाई की बात पे आ जाता हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं इसलिए नहीं बोलता कि मुझे बहुत कड़वा अनुभव है, क्योंकि 3 तरह का अनुभव होता है। एक तो होता है कोई ज्ञान होता है सुना सुनाया, एक होता है आपने पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लिया, और मैंने विधायक को देख के ज्ञान प्राप्त कर रखा। विधायक को देख के, विधायक प्रतिनिधि, सबसे पहला विधायक प्रतिनिधि था मैं,
क्योंकि हमारी जो सोच है राणा जी के साथ लगने का, मेरे कारण और भी है कि वो भी गांव देहात की मानसिकता के आदमी खेत ये भी हो सकता है ना कि आपको चूंकि उन्होंने निकाल दिया इस वजह से आपको अजी नहीं, मैं आपको बताना कुछ चाह रहा हूँ ना। बताइए। मैं आप जब आपने ऐसी बात छेड़ दी तो सुनो मेरी बात, मैं इतना प्रैक्टिकल आदमी हूँ। बताइए, प्रैक्टिकल कि बिल्कुल सुनो बात सुनो बताएंगे, हाँ। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये बिल्डिंग किस चीज की है, कैसे बन रही है। जब जीत के आए थे यहाँ पे आतिशबाजी हो रही थी, आतिशबाजी के पटाखे सारे मैं ही लेके गया था, मैं बाहर पटाखे छोड़ रहा था और ये अंदर सील तोड़ रहे थे। ये बिल्डिंग सील थी और सीलिंग में पूरी बनी। हाई कोर्ट का इस पे आदेश हुआ क्योंकि मुझे नजूल जो भूमि होती है, अब लोग पूछते हैं नजूल क्या है। नजूल जो भूमि है, नजूल भूमि 444.248 हेक्टेयर भूमि है टोटल। सरकार केसरी हिंद की भूमि है जो कि अंग्रेजों ने 1863 में ये एक रजिस्टर में मेंटेन की हुई है, तभी से नजूल चली आ रही है। ठीक है। अब जो नजूल भूमि का खसरा नंबर 1384 शेर कोठी लगता है, यहां से नजूल भूमि शुरू होती है। तो मेरा यह कहना है कि जब नजूल भूमि पर लोगों को रोज HRDA से निर्माण नहीं कर सकता, रोज उन्हें नोटिस जाते हैं। विधायक जी ने तो वो सीलिंग में ही पूरी HRDA कोई कुछ रहा ही नहीं। भाजपा की सरकार आते ही ये बिल्डिंग पूरी नहीं बना दी। हाई कोर्ट में एफिडेविट देते रहे, वहां काम नहीं चल रहा। और देखिए ये था इंक्रोचमेंट। जब नगर निगम ने इसे, मैं बताता हूँ बात क्या है, जब नगर निगम ने इंक्रोचमेंट था, जब नगर निगम ने एक जांच कमेटी बनाई और यहाँ पे इंक्रोचमेंट चिन्हित किया, तो जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इंक्रोचमेंट हटाओ, तो विधायक जी ने एक शपथ वहां पे एक अपनी अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि इसे हम खुद हटा लेंगे, हमें थोड़ा टाइम चाहिए और हमें इसे खुद HRD आ जाए और नगर निगम आ जाए, जितनी आपने मेरी इंक्रोचमेंट है उतना ही हटाओ, पूरी बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं, पूरी बिल्डिंग इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं, और इंक्रोचमेंट है इसमें 3000 फीट का। इन सभी चीजों के 3000 फीट का एविडेंसेस या सब डॉक्यूमेंट्स कुछ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट में सुनो, हलफनामा है सुप्रीम इनकी कोर्ट ने तरफ कहा से। है, ये भी कहा है कि हम हाई कोर्ट को बाध्य नहीं कर सकते कि वो आपकी बात सुने। फिर ये बात हाई कोर्ट में गई। अब ये जो फाइल है पूरी की पूरी ये शासन में पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि इंक्रोचमेंट पे आप देखिए, इंक्रोचमेंट पे हरिद्वार में मंदिर टूटे हैं, अतिक्रमण पे मंदिर भी हटे हैं। इंक्रोचमेंट जो होता है वो अतिक्रमण में आता है, और अतिक्रमण के लिए जो सार्वजनिक स्थान होता है वो अतिक्रमण में आता है, उसमें कोई भी आदेश पालन नहीं करता। ठीक है, तो शॉर्ट मैं कहना में- चाहूंगा शॉर्ट शॉर्ट में में- आपको हाँ, शॉर्ट में बात कि करें। विधायक जी जो पावर है ना, पावर जो मेरी लड़ाई रही उनसे, चंद्रशेखर चौक को लेके रही हो, चाहे आजाद नगर डिवाइडर को लेकर रही हो, चाहे रामनगर बस स्टैंड को लेकर रही हो, चाहे वो स्कूल जो विधायक जी ने 2009 में बंद करवा दिया, लेटर जारी कर दिया, मेरे पास एविडेंस है, रामनगर में उसी में दुकानें बनी है वो, चाहे रामनगर की दुकानों को लेकर हो। मेरे पास यकीन मान लो आप, पूरी रुड़की के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखे हुए हैं, अभिषेक चंद्रा भैया को भी अच्छी तरह से मालूम है। चलिए, तो उन बहुत सी एविडेंसेस चीजें को ऐसी लेकर चल रही है, उन एविडेंसेस विधायक को जी- लेकर के भी हम बैठेंगे, उन एविडेंसेस को लेकर के बहुत भी बैठेंगे। evidence है और- मेरे पास। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये देख रहा हूं कि जब ये आरोप भी लगा रहे हैं आपके विधायक के ऊपर, और आप वोट मांगने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर के, नहीं ऐसा नहीं। मतलब यही आप देखिए जो बात तनुज मैं राठी कह रहा जी हूं, ने इन कही या फिर आरोपों वरुण पे त्यागी इन ने- आरोपों पे आप क्या कहेंगे? सबसे हाँ, बड़ी मैं बात यही है कह कि रहा भाई ये आरोप कहीं ना कहीं करप्शन के हैं, जिन करप्शन की मुक्ति के लिए आप बात कर रहे हैं। देखिए इसके लिए जितनी भी चीजें हैं, अगर किसी भी प्रत्याशी पे कोई करप्शन का या विधायक पे करप्शन का आरोप लगता है तो उसका संज्ञान नहीं, पूरा मैं तो एक बेसिक सवाल ये कर रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक समय जब आप उन व्यक्ति के खिलाफ थे, आज आप उनके समर्थन में खड़े हैं। कल आप उस पुलिस कल चौकी भी के- भारतीय जनता कल आप- पार्टी कल के आप पुलिस समर्थन में चौकी- थे, हम आज भी भारतीय जनता तो पार्टी के जनता से समर्थन कोई में मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर पुलिस चौकी थी, आप पुलिस चौकी न हटाने के लिए, पुलिस चौकी न हटाने के अगर आप मतलब की बात है, मैं कह रहा हूं, अगर आप पुलिस चौकी न हटाने की लड़ाई कर रहे थे, से सामाजिक लोग हैं और समाज का ही काम करते हैं। चलो भ्रष्टाचार पे एक और मैं बात कर लेता हूँ। चलो ये तो एक अलग, इसमें जो भी निष्कर्ष निकला वो जनता समझेगी। नहीं तो दूसरा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उधर जाके देख सकते हैं, दिखा सकते हैं जनता को? 5 मिनट बाद चलते हैं, अभी दिखाएंगे एक्चुअल। दूसरा, जिसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के बावजूद, प्रदीप बत्रा का मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं। ठीक है जी, भाई साहब उपाध्यक्ष थे मेन बॉडी में। ठीक है जी, पूरी पार्टी मतलब व्यक्तिगत रूप से लोग, चंद्रशेखर चौक जो टूटा, मूर्ति इधर से इधर स्थापित कर दी गई, सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। यहां से इन्होंने कमेटी बनाई, जब हा उल्ला हो गया, रुड़की में सब कुछ हो गया, नहीं, उसके बाद- उसे लेकर के ऑलरेडी विधायक जी ने, देखो मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल मुद्दे की बात टू दी पॉइंट में जानना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, जो भी चीजें जनता सही अच्छे से समझे, उसको लेकर के विधायक जी ने साफ तौर पे कहा था कि हम सौंदर्यकरण के लिए और साथ में वहां पर जो ट्रैफिक थी उसको सुधारने के लिए मैं कर रहा ठीक है, सुधारने, ये ना इंजीनियरों का शायद है, और मैं भी इंजीनियर हूँ खुद। ठीक है, जो वो रोटरी बनी थी ना आपकी, उसके बीच में जो रोटरी है, तो उसके पे ना एक रिपोर्ट गई, एक कमेटी बनी,
नगर निगम के उसमें नगर आयुक्त थे, एसपी ट्रैफिक थे, चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा आपको ड्राइंग के साथ। उस पर मैं बहस कर चुका हूँ रुड़की हब चैनल में, इस पे पूरी ड्राइंग दिखा के मैं वो दिखा चुका हूँ। उसमें सभी ने उसे ओके करके भेज दिया, उसके बावजूद वो डीएम के यहाँ पेंडिंग पड़ी रही, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो आज कैसे बन गई फिर? अगर वो एंक्रोचमेंट था तो वो हटता ना, एंक्रोचमेंट था तो वो हटता। अगर वो ट्रैफिक व्यवस्था को खराब कर रहा था तो वो हटता। उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी कांग्रेस ने, समाजवादी हो, बसपा के प्रति सभी लोगों ने वहां पर जाकर भूमि पूजन किया। शहीदों के सम्मान में रुड़की शहर एक है, कोई पार्टी नहीं है। सब ने आके वहां पर भूमि पूजन किया, वो मूर्ति को स्थापित किया और वहां पर कार्यक्रम हुआ। लेकिन प्रदीप बत्रा जी आए, सुबह 6 बजे माल्यार्पण करके निकल गए। अगर मन में चोर नहीं था तो सबके साथ, सबके सामने आके उस पर माल्यार्पण करना था। तो दोष मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। और वही जो शहर की मनोस्थिति थी वो हुआ। मुस्कुराते जो शहर की मनोस्थिति थी, मुस्कुराते हुए शहर- 0%। कि वो गलत था ना, सरकार कभी गलत नहीं करती ना आपकी। शहर कि वो गलत था, उसे सही मेरी किया। सरकार ने अनुमति दी, तभी मेयर भी हमारा है। गौरव गोयल जी का उसमें पूर्णतः रूप से सहयोग रहा, विधायक जी का भी पूर्णतः रूप मेयर से। आपके हैं, निर्दलीय भेजा था जनता ने चुन के, और आपने अपने मेयर का क्या हाल कर दिया? नहीं, मेयर क्या का हाल हमने- कर हमने दिया? कोई हाल नहीं करा। हाल बेहाल कर दिया। कोई हमने हाल आपने नहीं बैनर करा। लगाए थे, आपने बैनर लगाए थे, क्या हाल किसान बेहाल, क्या हाल मजदूर बेहाल, क्या हाल बिजनेसमैन बेहाल। आज तो पूरा ब्रह्मांड बेहाल है भाजपा सरकार में। कोरोना ही नहीं खत्म होता, नहीं है किसान का, हम पूर्णतः रूप से कोरोना ही नहीं खत्म होता। किसानों के लिए तो मोदी जी ने माफी मांगी, उसी बात पे हमने भाजपा में उठाई थी, किसी कानून को वापस भी लिया और किसानों से माफी मांगी। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे अच्छे जो लोग हैं, गन्ने का रेट किसानों को इस बार दिया गया है, वो आज से पहले कभी नहीं दिया गया। हम लोग तो खुद जितना ध्यान रखते हैं किसानों का, पेट्रोल का जो रेट है आज तक वो कभी नहीं हुआ। आप अगर पेट्रोल की रेट की एक तरह से गणना देखेंगे ना, तो परसेंटेज वाइज इतना कभी भी, इतना आज भी नहीं बढ़ा जितना कांग्रेस के टाइम में परसेंटेज वाइज बढ़ता चला है। स्कूल है, कोरोना काल है, कोरोना काल में आप स्कूल के अध्यक्ष हो, आपने कहा हमारी बसें नहीं चली, 2 साल का हमारा ये टैक्स जो है, रोड टैक्स माफ कर दिया जा एक तरह से। अब जनता की बात तो करने वाला ही कोई नहीं है भाजपा सरकार में। देखिए, हमारी जो लड़ाई है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं फिर से बात करना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दे पे हम चुनाव, अभी सबसे पहले जो हमने बात किया था, राष्ट्रीय मुद्दे पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, या फिर राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं तो बात की बात है। नहीं, राष्ट्र की बात भाजपा, देखिए भाजपा कांग्रेस की बात आप करेंगे, आइडियोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आप चुनाव नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, डायरेक्ट चुनाव ये मोदी जी का ही कैसे कहलाता है। आपकी आयुष्मान योजना, आप प्रत्याशी के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, आप प्रत्याशी के नाम पर वोट नहीं मांगे। मैं वहां भी जा रहा हूं, बात का जवाब देने के मैं कह रहा हूं, आप प्रत्याशी आयुष्मान योजना, आप प्रत्याशी के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। आप आयुष्मान योजना भाई साहब, नहीं ना कि वोट मांग सके उसके नाम पे। आयुष्मान योजना प्रत्याशी अगर इस लायक होता तो प्रत्याशी के नाम पे वोट मांगते। आयुष्मान योजना पे इतने, एक मिनट प्रत्याशी के नाम पे वोट मांग रहे वरुण हैं। जी, आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट साहब, आपने कहा कि केंद्र सरकार से ये डायरेक्टली वो नहीं है, रिलेट नहीं करता इलेक्शन, लेकिन आयुष्मान योजना आपके उत्तराखंड में, क्योंकि भाजपा सरकार थी तो केंद्र की बनी हुई मैं आपसे योजना कह रहा हूं, यहाँ पे बहुत अच्छे वो से जाहिर सी बात है, जो जिसका सरकार है, गरीबों जो को लाभ सरकार- मिला, जो सरकार है, लेकिन जो सरकार यही है, योजना दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं हुई, गरीबों को लाभ नहीं मिला। तो एक तो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से ये जुड़ता है। दूसरा, प्रत्याशी के नाम, प्रत्याशी के द्वारा पिछले अनेकों वर्षों से कैंप कार्यालय पे बहुत लोगों की सेवाएं करी जा रही है। कोरोना टाइम की बात कर रहे हैं, जिस विषय की आप बात कर रहे हैं उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कोरोना टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ देखिए, अगर प्रत्याशी की बात हुई तो सिर्फ आप प्रत्याशी की बात कीजिए। अगर इन्होंने इस बात, दो विषय हैं जो सामने नजर आया अभी हमें, दोनों विषय हैं, दोनों विषय पे आप बात नहीं कर रहे। एक विषय ये है पुलिस चौकी का, उस मामले में आप बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं, मौन है। उस पे हम मौन नहीं है। उस पे हमने जवाब दिया कि वो न्यायालय, माननीय न्यायालय में चल रहा है। मैं वही कह रहा हूं, अगर एक समय माननीय न्यायालय में चल रहा है, मैं कह रहा हूं वहां पे पुलिस चौकी थी या नहीं थी। जब इन्होंने पूछा आप क्या जवाब देते? हमने तो कहा थी। हम तो मूल रूप से यही रहे हुए। कहाँ गई? देखिए, उसका स्थानांतरण हुआ या जो कहाँ भी गई? उस पे हुआ है, कहाँ गई? इतना उसका स्थानांतरण हुआ या जो भी कुछ हुआ, देखो, बड़े भाई है तो बड़े भाइयों से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं प्रदीप बत्रा जी के नंबर ऑफ भ्रष्टाचार जो उतने आप कहे पॉइंटों में गिनाना शुरू करता हूं, आप उन्हें डिनाई करना शुरू करना। जहां तक कांग्रेस के प्रत्याशी की बात चल रही है, भ्रष्टाचार की, हाँ। इन्हें खुद 6 साल के लिए प्रतिबंध बस, करा हाँ, गया। इसी बात पे आना चाह रहा था मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि आप ये इसीलिए बात करा, हाँ। क्योंकि वो भ्रष्टाचारी सिद्ध हो गए। हाँ, हमारा
बात आपकी सरकार है ना। मैं कह रहा हूं जो आपके टोटल पास है ना, आपके उसका पास जवाब दे। 20 आपके न्यायालय से पास नहीं है, न्यायालय से नहीं थे वो बैन। आपके नहीं, पास ये आप गलत बोल रहे हैं। इस बात का आप पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वगैरह हो तो मुझे दिखा दें। वो जो बैन थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो जिला जज होते हैं, मेयर आपके पास अगर हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 20 मैं बता रहा हूं ना उसका भ्रष्टाचार के उस पे वो आज की तारीख में बिंदु उसका होंगे कोई भी, आरोप तो वहां से बरी हो चुके सिद्ध हैं। तो कहीं नहीं हुआ। बरी हो चुके हैं। उस समय रोक लगी थी, फिलहाल कोई रोक नहीं है। आप जाके, मैं बता रहा हूं ना, आप पूरी सुने। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, जब लगी रोक लगी, एक लीज को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, ठीक है। उस लीज आप लोग मैं बताता हूं, मेरे से पूछो ना। विवाद डॉक्यूमेंट्री कोई बात है, मेरे से पूछो। सुनिए, विवाद करने की बजाय नहीं, मैं साफ कहना चाह रहा हूं, विवाद करने के बजाय एक सेकंड में अगर आप लोग एक मुद्दे पे जी, मैं जवाब दे रहा हूं। एक मुद्दे पे सही तरीके से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जनता तभी समझ पाएगी। एक मैं जवाब इसका दे रहा हूं, आपको नॉलेज भी हो जाएगी साथ साथ। सबसे पहले इसका जियो 1995 में आया था। ये जियो ये होता है नगर निगम का जियो, कि नगर निगम की जो पट्टे की जमीन है, उसको पट्टे की बोलते हैं, लीज की बोलते हैं, कि उसे विक्रय करने का अधिकार नहीं है। उसे विक्रय करने का 95 में आया था कि पट्टे की आपको 90 साल के लिए रेंट पे दी गई, वो चीज एक तरह से दी गई, आप उसे बेच नहीं सकते। आप जमीन के स्वामी नहीं है, आप मलबे के मालिक है। जमीन की मालिकाना नगर निगम के पास रहेगा। 95 में जियो आया। हाँ, उसके बाद 2012 में जियो आया कि आप जो है पट्टे की लीज की भूमि को विक्रय नहीं कर सकते। तो भ्रष्टाचार की जो बात मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। बरी है ना, आज आप निकालो, बाइज्जत बरी है। सुनो, न्यायालय से। आज रुड़की के अंदर सरकार भाजपा की है। सुनो, मेरी बात सरकार सुनिए। भाजपा की है, बड़ी है, ठीक है। मेरी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन न्यायालय में भाजपा नहीं होती। इसका जवाब मैं दे रहा हूं। सुनो, उस पर 6 साल का एनओसी नगर निगम से मिलती है। अगर जब नगर निगम की जमीन कोई बेची नहीं है तो उस पर नगर निगम एनओसी देता है। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि 2012 के जियो के बाद रुड़की में 2 ही तरह की ज्यादातर प्रॉपर्टी है, लीज और नजूल। नजूल है नहर से इधर सिविल लाइन का क्षेत्र, और लीज है साकेत और बीटीगंज पूरा। अब ये मान लीजिए, कम से कम अगर उस पर इंप्लीमेंट किया जाए, रसपाल राणा जी के साथ उन्होंने पैसे दिए, चीज ली, वो चीज कम से कम वो रोज बिकती है। आज भी रजिस्ट्री होती है, मकान नंबर से, प्रॉपर्टी नंबर से रोज विक्रय होता है लीज की प्रॉपर्टी का। लेकिन वो एक षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र पर रोका गया। ऐसे तो कम से कम हजारों लोग हैं जो नजूल की प्रॉपर्टी भी रोज बेच रहे हैं, लीज की भी बेच रहे हैं। राणा जी को पहला केस ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो पैसे दिए, मान लिया, उसके बाद राजनीति हो गई। आज साकेत भी है, बीटीगंज भी है, वो प्रॉपर्टियां रोज बिकती है नंबर के आधार पे, उसे बेचने का राइट नहीं है। 90 साल पहले लीज किसी और को मिली, रह कोई और रहा। नहीं, देखिए, मैं साफ मैं कह रहा हूं, उन्होंने मैं पैसे दिए, मैं साफ चीज कह रहा हूं। ली। देखिए, आप जब कोई चीज कब्जा ही नहीं। आप जब आरोप लगा रहे हैं, आप एक मिनट, आप लोग बोल, बैनामा में था, लीज में नहीं था, तो वो भ्रष्टाचार कैसे हो गया? बैनामा हुआ, ठीक है। लेकिन वो एनओसी ना देके नगर निगम की ओर से जिला जो आपके डीएम है, डीएम ने उस पर रोक लगा दी। ये उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। और अगर है तो आप आज दिखाओ। आप लीज की जमीन ना तो बेच सकते हो ना खरीद सकते हो। खरीद भी लीज सकते हैं, ट्रांसफर हो बेच भी जाती सकते है, हैं। लीज ट्रांसफर हो जाती है, सबने खरीद रखी और है, ऐसा लीज ट्रांसफर होती है। ऐसा है, हम ठीक है। सबकी बात नहीं हाँ। कर रहे। हम जो बात कर रहे हैं फिलहाल प्रत्याशियों की बात कर हाँ, रहे हैं, वही तो मैं बता हम रहा हूं। सबकी बात नहीं कर रहे। हाँ, तो अगर वो बरी है ना, अगर आज अगर की तारीख में वो बरी है, कोई प्रत्याशी अगर वो आज खरीदता की है तारीख या में बरी बेचता तो है भ्रष्टाचार तो मुक्त हुए ना। भ्रष्टाचार उसी पे अगर लगा। उस आरोप में उन्हें उस समय एनओसी नहीं दी गई तो वो पर्चा नहीं भर पाए। लेकिन आज की तारीख में अगर वो उसमें दोषी हैं तो पर्चा वापस करा लेते हैं। और बताओ आप, वो दोषी नहीं है। इसका जवाब भी वो आप दोषी देंगे। नहीं है। पर्चे की आप कह बात रहे कर हैं कि रहा हूं हमारे मैं। वाला दोषी है। आपने तो दोषी माना है। क्यों माना है? कि न्यायालय में चल रहा है। अभियुक्त देखिए, हमारे मेरी बात नहीं है, समझिए, हमारे बरी हो चुके हैं। अभी केस चल रहा है, हमने दोषी माना नहीं है। हमारे वाले का कोई केस नहीं चल रहा। हमारे यहाँ न्यायालय में विचाराधीन है अभी, हमारे वाले का कोई केस नहीं केसेस चल में रहा। टाइम लगता है, लेकिन साबित नहीं हुआ अभी कुछ भी। मैं फिर से, एक्चुअली होता क्या है, जब आप दोस्तों ये डिस्कशन देखते हैं तो कई बार गर्मा गर्मी में बहुत सारी बातें हैं जो निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं साफ तौर पर मैं हूं मुद्दे का आदमी। मैं यहाँ बैठा हूं, बीच में से मुद्दे की बात करूंगा। मुद्दे निकले 2, अब हो गए 3। तीसरा, यशपाल राणा के ऊपर जो वो आरोप लगे थे जिससे जिस वजह से उनके ऊपर 6 साल का वो चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरा, अब वो बरी हो चुके हैं जैसा आपने कहा। अब हम आते थोड़ा सा और पीछे, जहां पर शहीदों का अपमान की बात हुई थी, यूथ ब्रिगेड था और साथ में कांग्रेस पार्टी के लोग और भी अन्य जो दल थे, सभी ने मिल करके वो मूर्ति का स्थानांतरण करके फिर उसको वहीं पर रखा गया जहां पर पहले थी मूर्ति। और तीसरा जो पॉइंट है, दोनों जगह आ गई है, वहां पर भी आ गई। इस समय आप जरा मुझे बताइए कि उस समय आपके जो विधायक जी हैं, निवर्तमान विधायक जी प्रदीप बत्रा जी, वो उस समय गलत थे या बाद में गलत थे?
देखिए नहीं, मैं उनका बहुत लॉजिकल सवाल हाँ, पूछूंगा लॉजिकली मैं। जवाब दे रहा हूं जी, बिल्कुल। मैं। बात यहाँ पे गलत और सही की नहीं है। अच्छा, आप बात गलत सही किस चीज की ठहराओगे, है, आप मैं आपको ठहराएंगे बता नहीं, रहा हूं। आप ठहराएंगे नहीं ना, क्योंकि नहीं, आपकी पार्टी में इस वक्त, मैं लेकिन आपको- जब वो कांग्रेस में थे तब आप उनके विरोध में खड़े हो जाते थे। आज वो आपकी पार्टी में है तो आपकी मजबूरी बन गई है कि आप उनका समर्थन करेंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बात यहाँ पर सही और गलत की नहीं है, एक दृष्टिकोण की है। उनका दृष्टिकोण ये था सौंदर्यकरण। सौंदर्यकरण में क्या आया, उन्होंने रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है, डीएम ने दीपक रावत ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है, बिंदु साफ स्पष्ट लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि सामने व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है। ये तो रिपोर्ट में खुलासा तो हो डीएम गया। गलत है। इससे क्या पता लगता है, अगर इससे ये पता लगता है कि सौंदर्यकरण के लिए उन्होंने उसे वहां से बीच में स्थानांतरण उसका करा, प्रतिमा का और शहीदों के, मतलब अच्छा, वहां पे बाद एक में चौक बनाया गया। अच्छा, तो ये जो स्थानांतरण में पैसे खर्च हुए थे या नहीं खर्च हुए थे, बताइए आप। माइक हाँ, में हाँ, बोलिए। पैसे क्यों नहीं लगेंगे? पैसे लगे थे, लगेंगे। पैसे लगे थे। लेकिन सौंदर्यकरण के लिए तो खर्चा करेगा ही ना। सौंदर्यकरण में पैसा खर्च किया, एक मिनट जरा मैं बात कर लूं। पैसे खर्च किया आपने, फिर से मूर्ति वहां से यहां शिफ्ट की गई, उसको डेकोरेट किया गया, उसमें पैसे लगे नहीं लगे? वो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। देखिए हुआ क्या, उन्होंने सौंदर्यकरण के लिए, जैसे मुद्दा को रिलेट आप करिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए एक बिल बनाया, लेकिन किसानों को वो नहीं अच्छा लगा। अल्टीमेटली एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि भाई किसान, उन्हें इस बात का एहसास हुआ, बिल्कुल सही बात और है, उन्हें इस उन्होंने बात पूरे का देश एहसास से- हुआ। एक पूरे मिनट, देश से एक उन्होंने मिनट, क्षमा मांग ली। मैं कह रहा हूं उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमने गलत रिपोर्ट की। गलत नहीं, हमारे हम समझा नहीं हमारा पाए, जो आप हमारा समझा जो नहीं। हमारा तो जो ये बात, मकसद ये है, बात आकर के वो- आपके विधायक जी ने बोला, मैं वही ये तो बता बात रहा हूं आकर के आपको। आपके विधायक जी ने बोला। वो मैं कह चीज- रहा हूं आपके वो विधायक, चीज आपके उन्होंने पार्टी वहां के से वहां विधायक शिफ्ट करी। आपके पार्टी के विधायक ने आकर के क्या इस बात को बोला कि मेरे से गलती हुई? आप मुझे इतना बताइए बस। आप नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की दलील दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की दलील दे रहे हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी उनके की दलील दे रहे द्वारा, हैं। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी की वही बता दलील दे रहा रहे हूं हैं कि आपको, वह उन्होंने उनके द्वारा वहां से माफी मांगी। स्थानांतरण करा गया, जी। लेकिन शहरवासियों को वही, जैसे आपने माफी मांगी, शहरवासियों के पार्टी के द्वारा अध्यक्ष अच्छा ने नहीं लगा। मंडल अध्यक्ष ने माफी मांगी, नहीं, हम आप लोगों ने माफी मांगी। हमारा तो मैं कह रहा हूं हमने पार्टी नहीं, के- हम लोगों ने तो कहा कि भाई ठीक है, ये अपने विधायक के जो- खिलाफ खड़े हुए क्योंकि वो भ्रष्टाचारी नहीं, था। नहीं, जो लोग- और हम ये कह रहे हैं जो कि लोग भारतीय हमें- जनता पार्टी का जो लोग प्रत्येक हमें वहां कार्यकर्ता पे- विधायक नहीं, के ऐसा खिलाफ नहीं खड़ा है। होगा इस बार। ऐसा नहीं है, जो लोग हमें वहां पे, और वोट क्योंकि यशपाल राणा वो स्थानीय करेगा लोग, भ्रष्टाचार हम भी के इसी खिलाफ। शहर में रहते हैं, स्थानीय लोगों का आप उस वक्त क्या थे? उस वक्त मैं आप- बता रहा हूं ना, उस वक्त स्थानीय विरोध में थे। लोगों का इन्होंने हमें बोला, इन्होंने हमसे बोला उस बात वक्त आप हुई, विरोध में थे। स्थानीय इन्होंने बोला लोगों आप ने उस कहा, वक्त विरोध में हाँ, थे। आप बता रहा हूं ना, आप विरोध में थे। हम सर, स्थानीय बहुत लोगों का, हम देखिए, लोगों से देखिए, बात हुई, देखिए, हम बहुत उनकी- सारी बातें, हम बहुत उनकी सारी बात बातें हम को करते समझे, रहे। हमने वहां पे फिर उनकी बात को समझते हुए मैं उसको सर मान रखा गया। देखो सर, लास्ट में मैं फिर से वही सवाल करूंगा क्योंकि लॉजिकल सवाल का जवाब लॉजिकल, मैं चाहता हूं जवाब हो, लॉजिकल जवाब हो। मैं ये कहना चाह हम ये रहा कह हूं, रहे आप हैं- एक वक्त प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ उस मुद्दे में थे या नहीं थे? देखिए मेरी बात नहीं, समझिए। आप थे या नहीं थे? बस हाँ या ना जवाब, हाँ या ना मुझे जवाब, लगता है- हाँ या ना जवाब दीजिए। मुझे लगता हाँ, है जवाब भी मैं सर, दूंगा। सर नहीं, आप मुझे बताइए, आप उस मुद्दे में प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ थे या नहीं थे? देखिए मानवीय, आप मानवीय शहीदों के संवेदनाओं को सम्मान के रखने लिए, शहीदों के इसे सम्मान के खिलाफ लिए आप नहीं खड़े कर थे या नहीं खड़े थे? इसे खिलाफ आप नहीं कर आप सकते। शहीदों के सम्मान के लिए, मुझे पता है कि अभिषेक चंद्रा जी उस वक्त शहीदों के सम्मान में खड़े थे, अपने विधायक के खिलाफ खड़े थे, जी मैं उसमें ये अपने कहना विधायक के चाहूंगा खिलाफ खड़े थे आप। कि जो लोग उसमें आप खड़े थे या नहीं खड़े थे? बस हम बताइए। शहरवासियों आप खड़े थे या की नहीं खड़े थे? संवेदनाओं को आप जवाब समझते हुए अरे जिसका जवाब, शहरवासियों के साथ खड़े थे। मैं सवाल ही जब सवाल ही हाँ या ना में पूछ रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव जवाब क्यों देना? एक नंबर के सवाल में 4 नंबर का जवाब क्यों दे रहे हैं आप? मैं जवाब देता हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप उसके खिलाफ थे? इसका सीधा जवाब नहीं है। हाँ, जी, देखिए, हाँ, जवाब दीजिए। शहीदों का सम्मान तो हाँ, दिल से, लेकिन मैं बात ये सुनिए, जी बीच- बिल्कुल बीच में आप कहेंगे तो फिर मैं जवाब नहीं, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। शहीदों का सम्मान दिल से, ठीक है। और जो बात तनुज जी ने कही, मैं शुरू से बात लेता हूं। तनुज जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि शहर का विकास हो, शहर के लोगों के पर्सनल काम जैसे राशन कार्ड बनना, विधवा पेंशन बननी, बुजुर्गों को जो पेंशन बनती है वो पेंशन, मतलब विधवा उसमें दोनों तरफ से आ जाएगी, ठीक है। और चाहे आयुष्मान कार्ड के नगर जरिए, निगम के क्लॉज अलग होते हैं, विधायिका के क्लॉज अलग होते हैं, दोनों अलग अलग क्लॉज होते हैं। जी नगर निगम के अलग होते हैं, बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये सारे कार्य विधायक जी द्वारा सुचारू रूप से चले जाते हैं लगातार, बिना किसी नागा के। और रुड़की का विधायक ऐसा है, हमारा पार्टी का है, जो चाहे बारिश हो, तूफान हो, चाहे देहरादून विधानसभा भी हो, तो शाम को आके वहाँ आके कार्य करता है। नहीं, ये बात कब तक खुलता है? कर
सुनिए 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 कार्यालय खुलता है 2 बजे तक का। हाँ 2 बजे, तो शाम को आके कैसे कर लें ऐसा काम? है, जो आदमी सुबह से शाम तक विधानसभा में सत्र में रहेगा, जी। शाम को आके वो कार्य साइन करेगा, जब भी तो कागज काम होंगे। साइन? हाँ जी। मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे, जो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा मुझे बताओ, पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, विधायक ने कांग्रेस में रहते हुए ज्यादा विकास किया रुड़की का, भाजपा में आके किया? भाजपा में विकास किया, कांग्रेस में विकास नहीं किया विधायक जी ने? कांग्रेस में तो हम वो थे, क्या थे? विकास नहीं था। हैं? कांग्रेस की सरकार की तो नीति ही गलत थी। आप तब उसके खिलाफ थे, अब अच्छे इंसान है ना वो। देखिए बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत बात नहीं, पार्टी की बात चल रही है, ठीक है? व्यक्तिगत, तनुज भाई व्यक्तिगत बात नहीं। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, कांग्रेस की सरकार में विकास होता ही नहीं है। अध्यक्ष जी की कांग्रेस की सरकार में तो संवेदनाएं भ्रष्टाचार होता है। जनहित के साथ, रुड़की की जनता के साथ थी, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली जनता के साथ थे भाई, जनता ने कहा कि मैंने क्या बोला, शहीदों का सम्मान दिल से है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसे यहाँ ना इनके शिफ्ट साथ है, करके तो आप ऑटोमेटिकली समझ लिए ना उनके खिलाफ थे जब वो उसके ऐसा पक्ष में नहीं थे। है, ऐसा नहीं है कि हम खिलाफ ये तो थे। वाइस वर्सा है ना। एक पत्रकार ने अचानक भैया के पास पहुंचा, अभिषेक से मुझे याद है, अब एकदम पूछने लगा, वो जो वहां पे चंद्रशेखर जी के पीछे जो मूर्ति रखी है शहीद की, उसका नाम क्या है? अभी कह रहे तो जो शहीद होते हैं वो सबके एक मिनट, इसकी तो बात, इससे इसकी अचानक बात। से सवाल कर लेता है जिसके लिए तैयार ना हो। मैं फिर से- कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। नहीं, मैं सवालों की बात नहीं, बहुत 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 सिंपल सवाल। मैं फिर से, मुद्दा यह है कि मैं हमारी फिर से- लड़ाई जो है रुड़की के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और रुड़की में से भ्रष्टाचारी को ऊपर कि मोदी जी का चेहरा दिखा के ना प्रदीप बत्रा का चेहरा नहीं ढक सकते आप। बात ऐसा नहीं है, मोदी का सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाया जा रहा है, धामी जी के कार्य भी दिखाए जा रहे हैं, त्रिवेंद्र जी के कार्य भी हैं, आपके देखिए धामी जी के भी हैं, दामी जी की 4 योजनाएं, सारे ही कार्य दिखाए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी दामी जी की 4 योजनाएं, 4 योजनाएं आप नोट दामी करें। जी की। नहीं, मैं पत्रकार बंधु पूछेंगे तब बताऊंगा भाई, मैं आपको बता दूंगा, 4 नहीं 40 दूंगा। आप एक ऐसे पूरा मुझे याद आ पत्र गया आपको आपकी बात WhatsApp से, कर दूंगा। आपकी बात से बात याद आ गई। आज देखो बात सच्चाई की होगी, विकास की होगी, छोड़ दो सारी बात। नेहरू स्टेडियम से लेके बीएसएम तक सड़क का क्या हाल है? बहुत लंबा नहीं ले जाना, मैं फिर से हैं? कह रहा हूं। पास मैं हुई, फिर से- मैं फिर से लेकिन कह रहा हूं। आज की तारीख में कितने गड्ढे, आपने इसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ी। चलिए, यही तो भ्रष्टाचार हो रहा है। सड़कों में गड्ढों को लेकर के, मैं फिर से कह रहा हूं कि सड़कों में गड्ढों को लेकर के भी हमने रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को भी जनता ने देखा है, और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं वो भी आपने देखा है, समझा है। फिर से वो वीडियो देखिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा, दिमाग आपका खुल जाएगा। दिमाग खुलने का मतलब साफ साफ है कि आपको समझ में आ जाएगा कि घोटाला हो कहाँ रहा है या घोटाला नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है। लेकिन मैं फिर से 2 सवाल करूंगा, जवाब अभी तक सीधा जवाब मुझे नहीं मिला। अंत में फिर एक सवाल करके डिस्कशन क्लोज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा मैं, लंबा समय हो चुका है। मैं फिर से वही सवाल करता हूं आपसे, आप उस वक्त शहीद वाले मामले में खिलाफ थे या नहीं थे? मैं फिर वही जवाब दूंगा आपको। जवाब दे दीजिए आप। मैं वही सेम खिलाफ जवाब दीजिए। नहीं था, आप सेम जवाब दीजिए। हम सिर्फ क्योंकि आम जनता को ऐसा लगा कि यहाँ पर भी होना चाहिए, तो हमने उनकी इच्छा का सम्मान करा। चलिए, उस समय इच्छा का सम्मान करा। दूसरा सवाल, मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूं, पीछे जो पहला सवाल था हमारा, पुलिस चौकी थी या नहीं थी? पुलिस चौकी बिल्कुल थी। आप उस वक्त भाजपा में थे, विधायक जी कांग्रेस में थे, आप उनके अगेंस्ट में थे या नहीं थे? उस टाइम हम कांग्रेस की नीतियों के, तब भी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ थे, अब भी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आप, जब मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, फिर आप, मैं अगर उस समय आप प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ थे या नहीं थे? नहीं देखिए, आप उस वक्त अरे सवाल कर रहा हूं सर, देखिए सवाल कर रहा हूं, भी कह रहा हूं ना। हाँ, वो न्यायालय में विचाराधीन है। जब अभी आप कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ थे, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं विधायक जी के खिलाफ नहीं थे, तो वो आप जवाब नहीं दे रहे। मैं पर्सनली मैं उस वक्त सर, नेता के नाम पे तो वोट मांगेंगे आप नाम पे लगातार वोट मांग रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा वोट तो आप नेता के नाम पे मांगेंगे ना। हमें जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वोट क्या आप ये लोगों के जाके क्या कहेंगे, मैं बीजेपी से आया हूं, मुझे वोट दे दो? अरे भाई, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया वो खिला के वोट मांगे। एडीबी की हमने यहाँ पे योजना चलाई। एडीबी से याद आ गया एक और सड़कें आने को बनवाई। आज सुबह ही सड़क धस गई और लोगों के नए मकान जिन्होंने 20-20 लाख रुपए लगाए, वो भ्रष्टाचार। इस भ्रष्ट आदमी के कार्यकाल में मेयर आपका है, विधायक आपका है 90 लाख की लाइटें, ट्रैफिक लाइटें। भारतीय जनता पार्टी का मैं भ्रष्टाचार आपको वो तो कह रहा हूं, हमने लाइटें लगवाई, लेकिन कांग्रेस के मेयर ने उसे चलने नहीं दी। उसके बाद आपका मेयर है, चल रही है, अब आपका मेयर योजना आ रही है ना। उसके बाद तो देखिए, 2 साल तो कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ पाया। 1 साल तक प्रशासक बैठा रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको बता तो रहा हूं, ट्रैफिक कोरोना में हमारी प्राथमिकता ट्रैफिक लाइट नहीं थी। हम लोग आम गरीब आदमी को
2 बार राशन दे रहे हैं, हर आदमी को फ्री में वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। भारतीय पहली जनता बढ़नी लग रही है, पार्टी, पहली बढ़नी सबको लगा हुआ भारतीय है, जनता सबको लगा हुआ है, पार्टी जो पहले है भी वो हुआ है अपनी वैक्सीनेशन, तरफ आज से भी हो रहा है। बहुत संवेदनशील ये पार्टी सबको लगा है हुआ है, लेकिन फोटो और पहली हर बार लगी। मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाना जानती है एक और छोटा कार्य सा- करना जानती है। देखिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा संवेदनशील मामला है, थोड़ा सा ना। बात जब भी मैं कर एक- रहा हूँ लोकल की, ये लोग पहुंच जा रहे हैं नेशनल। नहीं, मैंने लोकल नाम- नाम- अभी जब अंत में फिर से सवाल करूंगा मैं वही सवाल, आप विधायक जवाब जी नहीं दे रहे हैं को मुझे। विधायक मैं थोड़ा आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे सिर्फ मैंने जवाब आपको दे दिया है। जवाब नहीं दिया आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं उस वक्त आप विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ थे और पुलिस चौकी थी या नहीं थी, इसका जवाब संक्षिप्त में 1 मिनट में दे दीजिए, सिर्फ 1 आपको मिनट। ये बताया स्पष्ट कि भाई कोर्ट में विचाराधीन है, कोई भी मुद्दा होता है उसका न्यायालय। पुलिस चौकी थी या नहीं थी? जो पुलिस चौकी वहां से हटी है वहां पे पुलिस चौकी कोई थी या नहीं थी, इतना बताइए। मुझे नहीं पता, आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ नहीं रहे नहीं, हैं? उस बात को छोड़ दो ना अब। इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। विचाराधीन है। आप इसका विचाराधीन जवाब है। मुझसे ले चुके हो 2 बार। ये काट करके वीडियो रिवाइंड करके आप फिर से देखते रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी जो हम चर्चा करते रहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारा एक छोटा सा मुद्दा नहीं, है बहुत मेरा। ज्यादा नाम मुद्दों के लिए, की- नाम के लिए सिर्फ विधायक जी नाम के लिए क्या करते हैं? सिर्फ नाम के लिए। शमशान घाट है, मोक्ष द्वार है, वहां पर क्या है, हर व्यक्ति जाता है, जाना है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन वो है। तो क्या होता है, कई बार हम और आप लोग भी अपने माताजी, पिताजी, दादाजी, सभी लोग वहां पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। विधायक जी ने भी किया, विधायक निधि से, और उस पर नाम लिखवाया गया उनकी माताजी का। क्या सरकारी निधि से लिखे करे हुए काम पर उनके परिवार के किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए? अमन गोयल जी। जो कार्य विधायक निधि द्वारा किया गया है उस पर विधायक प्रदीप बत्रा का नाम होना चाहिए। उनकी माताजी का। मैंने सीधा सीधा जवाब दिया वरुण जी। मेरे ख्याल से इसमें कोई नहीं, वैसे अगर उन्होंने कोई पर्सनल पैसे से कोई काम किया है, मैं समझता हूँ, तो उसमें वो माताजी और पिताजी मुझे की लगता है और माताजी का नाम अगर उन्होंने लिखा है तो वो उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से कराया होगा। विधायक निधि से किया गया कार्य है। देखिए, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। विधायक निधि से मैंने किया आपको गया बिल्कुल कार्य। वरुण जी क्लियर जवाब चलो, दिया है। फिर जल्दी कि आप और हम हम सामने भी सामने सभी बैठ जाते लेंगे हैं, एक बार, वहाँ ऑन डॉक्यूमेंट। मैं बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दिया। मतलब ये साफ है कि अगर विधायक निधि से काम होता है तो उसमें विधायक जी का नाम आएगा, और अगर कोई पर्सनल निधि से करा रहा है तो वो किसी का भी नाम लिख सकता है। तो वहां पर क्या है, उसको लेकर के हम बाद में बात करेंगे। क्या अखिलेश जी? उस विषय को लेकर के, चूंकि वरुण जी आप एक मिनट प्लीज, बीच में ना ना हाँ, तो नहीं। अखिलेश जी की बात आवाज आ तो रही उस चीज को लेकर के जो आपने बोला है कि अगर विधायक निधि से पैसा जाता है तो विधायक का नाम लिखा जाता है, बिल्कुल। रूल। और अगर पर्सनल मेयर का पैसा नगर निगम से जाएगा तो मेयर का नाम मेयर का नाम लिखा जाएगा। जाता है। तो मतलब जिसकी निधि से पैसा जाएगा उसका नाम लिखा जाता है, या तो कोई अगर पर्सनल पैसा देता है तो वहां पे किसी का भी नाम वो लिखवा सकता है, बिल्कुल लिखवा सकते हैं। पर्सनल पैसा। अखिलेश जी, मान तो लो अब मैंने अपने दादाजी के नाम से कोई फंड अगर आपने दिया है तो ऑब्वियसली वो लिखवा सकता आपका अधिकार है कि आप किसका नाम लिखवा सकते हैं। लेकिन वो मुद्दा क्या है जो इन्होंने जो बोला है उसको लेकर के हम बाद में कभी चर्चा जरूर करेंगे हूं। हाँ, कि बिल्कुल करनी चाहिए। वास्तविकता क्या है, क्योंकि आपसे बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ उसको वो मेरे वास्तविकता से इन्होंने सीधा सवाल नहीं पूछा, अच्छा मैंने लगा, सीधा जवाब मुझे दिया। अच्छा लगा। देखिए मैं यही चाहता हूं कि एकदम सटीक और क्लियर जवाब मुझे चाहिए। देखिए जनता को घुमाने से या भ्रमित करने से मुझे लगता है कि वो यशपाल राणा के ऊपर आरोप लगे हों या प्रदीप बत्रा जी के ऊपर आरोप लगे हों, नगर निगम जाहिर का सी पैसा बात हो, है। ये जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना चाहिए। बस सीधी सी बात है। तो और भी कुछ आपको कहना है? मुझे नहीं लगता कि सारी चीजें, अब बहुत सारी चीजें जो चलिए मैं आपको बताता हूं। हमारा चुनाव मैं- रुड़की के अंदर मात्र और मात्र प्रत्याशियों का है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। रुड़की में भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो प्रदीप बत्रा को हराकर रुड़की को जनता को भेजना पड़ेगा। आज सरकारी भूमि कब्जाई जा रही है, कल को आपका घर का नंबर आएगा जिस दिन ये भूमियां खत्म हो जाएंगी। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा। हमें यहाँ पे सुरक्षा भी बहुत पे भी ध्यान देना है। अगर एक वर्तमान पार्षद सड़कों पे पिटता है ना, तो वो भी सिक्योरिटी के पॉइंट से बड़ा दुखद विषय है, और वो भी वर्तमान मेयर के द्वारा। और वो वर्तमान पार्षद शराब पीकर किसी पर भी छीटाकशी करने के लिए ना, आजाद ना, हो। ना, ना, शराब वो दोनों पार्षद नहीं, शराब वो मेयर नहीं में- पीता। ये तो देखो, आप और हम किसी को, चलो छोड़ दो इस बात को, शराब पीते हैं नहीं पीते, वो मेडिकल रिपोर्ट होगी उस दिन की ना, तो उसमें आप चेक कर लेना। तो रुड़की की आबो हवा के लिए मुझे लगता है वरुण जी भी, हम भी, आपका तनुज जी भी, अमन जी भी, हम सब लोग यही के लोग हैं, और वातावरण किसी भी तरह से दूषित ना हो, हमारा सबका यही प्रयास है। देखिए आपका आरोप है भ्रष्टाचार का, इनका आरोप साफ साफ है कि अगर
जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि आप जो है यशपाल राणा जी के ऊपर आप ये सवाल कर रहे हैं कि भी कह रहा हूं। नहीं, मैंने आपको बताया भ्रष्टाचार तो आपके ऊपर लग रहा है ना, भ्रष्टाचार तो आपके ऊपर लग रहा है, भ्रष्टाचार आरोप बताया आपको। बाइज्जत भरी, ये तो आप कह रहे हैं, कोई बाइज्जत भरी नहीं हुई। ऑन पेपर अगर मैं आपको दे दूं, आप मेरे साथ खड़े हो जाएं? हाँ बिल्कुल, आप मुझे पेपर दिखाइएगा पहले। अगर ये हो गया तो आप रहेंगे। आप मुझे पेपर दिखाइएगा पहले, क्या आम तौर पे आप नहीं। रहेंगे। देखिए अब देखिए थोड़ी सी है बात कि अगर मतलब वो अगर वहां से वो उन पे से हट गया हो, वहां कोई मामला पेंडिंग ना हो, वो उसमें से बाइज्जत बाहर हो, आरोप खत्म हो गया हो, हमारे उस पर प्रत्याशी के डिसीजन आ ऊपर गया हो। कोई भी आरोप अब तक डिसीजन नहीं आया कि हाँ ये इस पे फाइनल हो गया कि ये भ्रष्टाचारी है। बिल्डिंग भ्रष्टाचारी नहीं है, उसे रोकते रहो, क्या है। अच्छा भाई साहब आओ, एक मिनट आ जाओ, दिखाएंगे ना भ्रष्टाचार। मुंह से बोला हुआ भ्रष्टाचार नहीं, आज भ्रष्टाचार दिखाएंगे। एक बार कैमरा उठाओ आप, 2 मिनट का टाइम लगेगा। सामने से मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा सामने आ जाइए, कैमरा पर्सन से कहूंगा सामने की तरफ आ जाइए, फिर वो जो भी सामने की तरफ आ जाइए। ये है वो भ्रष्टाचार ना। अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? देखिए मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा फिर से कि स्थानांतरण हुआ उसका, और उसके बाद वो भी सब है, एविडेंस है उसके भी। स्थानांतरण हुआ उसका, और उसकी जगह पर जो ये निर्माण खड़ा है दिखाई दे रहा है, उसके लिए अनुमति ली गई। स्थानांतरण बता पाएं कहाँ हुआ? मैं वही बता रहा हूँ ना, उसके लिए अनुमति बकायदा सरकारी विभाग से HRDA से ली गई, और HRDA से लेने के बाद तब जाके बिल्डिंग पूरी खड़ी है। और इसके ऊपर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चल रहा है। तो मुझे लगता है जिस विषय पे ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है उस पर मैं बहुत किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। कोर्ट ने एनक्रोचमेंट में इन्होंने खुद हलफनामा दिया है कि इसे हम अपने आप हटा लेंगे, जो भी जितना भी इसमें अतिक्रमण है वो तो एक अतिक्रमण हो गया, लेकिन उस चौकी का आज तक पता नहीं चला। ये सिंडिकेट है, माफिया है, ये भू माफिया है। माफिया थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं निर्णय दिया कि चौकी कहाँ है? रिपोर्ट है मेरे पास, मैं रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप करूंगा, जिसमें कि यहाँ से जो रिपोर्ट गई है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ चौकी थी। वो रिपोर्ट मैं आपको दूंगा, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। रिपोर्ट ये पेश करेंगे, आज ही। ज्यादा अच्छा रहेगा अगर माननीय न्यायालय में पेश करें। हाँ, मुझे लगता है इसलिए तो विधायक नहीं चाहिए कि आम आदमी जाके रोज कोर्ट में लड़े, इसलिए ये विधायक नहीं चाहिए। हमारा काम कोर्ट में लड़ने का नहीं है, वोट देके इसे हटाने का है इस बार। नहीं, आप विधायक जी का सम्मान आज रुड़की में बढ़ जाता है, जिससे विधायक जी कहते हैं कि मुझे 14,000 वोट का फायदा सिविल लाइन से होगा। विधायक प्रदीप बत्रा जी ने 2016 में जब विजय बहुगुणा जी थे, मुख्यमंत्री थे, और आज तक ये कहा था कि सिविल लाइन की भूमि को नजूल नहीं है, इसे फ्री होल्ड कराया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी 12 दिसंबर को नजूल का जियो फिर आ गया, जिसमें बहुत सख्ताई से कहा गया 6 महीने में पैसे जमा करा के तो फ्री होल्ड करा लीजिए, नहीं तो सरकार उसमें सख्त एक्शन लेगी। यहाँ पर आवेदन 517 आवेदन नजूल फ्री होल्ड के लिए HRDA में गए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा विधायक जी के लिए था। विधायक जी अगर नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराए थे, जब तक नजूल भूमि फ्री होल्ड नहीं होगी वहाँ पर कोई एक ईंट भी नहीं लगा सकता। सरकार का जो नजूल की नीति थी 2009 की, उसे जो है हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसमें 2009 से सुप्रीम कोर्ट का स्टे चल रहा था, जो चुनाव के मद्देनजर अभी वो जल्दी में जियो जारी किया गया है। और विधायक जी ने जो वादा किया था रुड़की की जनता से कि नजूल की भूमि फ्री होल्ड होगी, ये नजूल भूमि नहीं है, वो वादा पूरा नहीं हुआ। अंत में मैं पूरे डिस्कशन को क्लोज करता हूं। अमन सर से मैं एक स्टेटमेंट सिर्फ चाहूंगा, क्योंकि सामने आ जाइए, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा सामने की तरफ आ जाइए। अंत में सिर्फ एक सवाल, क्योंकि आपने अभी तक जो भी जवाब दिए हैं बिल्कुल सटीक आप जवाब दे रहे हैं, तो मैं वो सटीक जवाब ही चाहता हूं अंत में कि वास्तव में यहाँ पर जिसकी चूंकि अभिषेक चंद्रा जी ने साफ तौर पे कह दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया, पुलिस चौकी थी या नहीं थी। ऐसा नहीं कहा, अध्यक्ष जी ने बिल्कुल क्लियर कट जवाब दिया है, मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। जो अध्यक्ष जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, न्यायालय में जो चीज़ है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। और जो अध्यक्ष जी ने कहा बिल्कुल गोलमोल जवाब नहीं दिया, आप अपना रिवाइंड करके देखना, अध्यक्ष जी ने बिल्कुल उसमें सटीक बिल्कुल सही जवाब दिया है। और वही जो सीधा जवाब दिया है वही आप अपने क्लिप में चलाना, इसमें एडिटिंग मत करना। अखिलेश भाई एकदम स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट। द न्यूज वाला नेटवर्क साफ तौर पर कहता है कि आप जो बोलते हैं वही चलता है और वही चलेगा। आपके विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा था कि रुड़की के लोग अनपढ़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप बत्रा जी ने कहा था। इस बात को मानते नहीं मानते बताइए?
बताइए आप। देखिए, जिस बात पे आपने मेरे से प्रश्न पूछा मैंने उस बात का जवाब को आपने बिल्कुल कहा ना कि चलाइए, मैं चलाते हैं हम लोग। मैंने कहा आपने कहा सीधा जवाब नहीं दिया, सीधा बिल्कुल सटीक जवाब दिया, उसे मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं आप? जब अध्यक्ष जी ने एक चीज का जवाब दे दिया तो मेरा उसमें बोलने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए, आप उन्होंने भाई उन्होंने अध्यक्ष जी ने जवाब दे दिया, उसके बारे में आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। और द न्यूज़ वाला भूमिका उन्होंने जिक्र किया, ठीक है, हमारी सरकार ने काम किया। जो नजुल वाले लोग परेशान रहते हैं जिनकी ज़मीनें हैं कि भाई नक्शा पास नहीं हो पाता, अब फ्री होल्ड हो जाएगा, नक्शा भी पास होगा, सबके मकान दुकान आराम से बनेंगे, बढ़िया है। हमारी सरकार द्वारा कदम उठाया गया है, हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं धामी जी का। चलिए, अब देखना ये होगा कि जिन मुद्दों को लेकर के आज ये बड़ी बहस हुई है आपके सामने, आपको क्या लगता है कि इससे आपका मन क्या बनता है? क्या ये लड़ाई वास्तव में ईमानदार और भ्रष्टाचार के बीच हो गई है, या दो भ्रष्टाचार के बीच में है, या क्या विषय है? इन सभी तथ्यों को देखिए, इन तथ्यों को टटोलिए और जा करके पता करने की कोशिश कीजिए उन मुद्दों को जो मुद्दे द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपके सामने लेकर के आ रहा है। जब तक आप मुद्दे की सही जांच पड़ताल नहीं कर लेते तब तक वोट के लिए रुकिए, और जब पता चल जाए आपको तब वोट का डिसीजन दीजिए कि वोट किसे देना है, किसे नहीं देना है। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे रुड़की विधानसभा को लेकर के जो लगातार द न्यूज़ वाला नेटवर्क पे आपको मिलता रहेगा। अब तक आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमान हमारे आगे जा चुके हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।